मान लो एक टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने फिर से भारत के ऊपर कर दिया। पाकिस्तान इंडिया के साथ अकेले चाइना की मदद से लड़ सकता है, लेकिन क्या तुर्की अपनी फौज उधर भेजेगा? किसी भी हालत में नहीं। पाकिस्तान अपने आप को इस वक्त इंडिया के बराबर की ताकत की तरह से देखता है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की गूंज भारत में भी सुनी जा सकती है, जिसका तज़किरा जोर शोर से हो रहा है। हालांकि मक्का मुआहदे से मुतालिक ये वजाहतें सामने आई हैं कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दिफाई नौयत का है। ताहम मुआहदे का ये पहलू कि तीनों में से किसी एक के खिलाफ जारहियत को बाकी दीगर दो मुल्कों के खिलाफ भी हमला तस्वुर किया जाएगा, बहस का मौजू है। एक अहम सवाल ये है कि अब अगर भारत पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई और हमला करता है तो क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को आएंगे? मान लो एक टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने फिर से भारत के ऊपर कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी हमने शुरू कर दिया। अभी सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक ट्रीटी है, तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? वो बीच में आएगा। तुर्की ज़रूर मदद करेगा पाकिस्तान की, लेकिन वो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने मदद की थी। लेकिन क्या तुर्की अपनी फौज उधर भेजेगा? किसी भी हालत में नहीं। इसके बावजूद ताउन का दायरा काफी वसी है। तो सऊदी क्या लाता है टेबल के ऊपर? सऊदी लाता है फाइनेंसेस। जहाँ तक ड्रोन्स की बात है ना, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी तुर्की बहुत है। और फिर पाकिस्तान क्या लाता है? पाकिस्तान के पास मैन पावर है। तो अगर हम तीनों को अगर आप देखो मिला लेते हो तो एक बड़ा पावरफुल फोर्स बन जाता है। खुद सऊदी के फाइटर प्लेन्स पाकिस्तानी पायलट्स उड़ाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है अगर पाकिस्तान को ज़्यादा प्लेन्स की ज़रूरत पड़ रही है और उनको ज़्यादा सॉर्टीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो सऊदी के फाइटर प्लेन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि मक्का मुआहदे का भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को इस वक्त इंडिया के बराबर की ताकत की तरह से देखता है। पाकिस्तान की मदद उनको तब करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हार रहा हो, अगर वो अकेले लड़ने के काबिल ना हो पा रहा हो, तब वो कहेगा अपने अलायंस को कि मेरी मदद करने आ जाओ। जब अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अकेले चाइना की मदद से लड़ सकता है तो बाकी देशों को पाकिस्तान की मदद के लिए आने की ज़रूरत है ही नहीं। दिल्ली में बहस इस बात पर भी हो रही है कि भारत को आखिर मक्का मुआहदे की किन पहलुओं पर नजर रखने की जरूरत है। रिसेप्शन तो ज़रूर है, क्योंकि इनकी ताकतें जो है ना, ये अलग अलग किस्म की ताकतें हैं, और लेकिन इन ताकतों को एक साथ अप्लाई करने में किसी भी सिचुएशन के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। अगर आप भारत की बात देखें तो देखिए, मुझे लगता है हमारा ज़्यादा खतरा किसी और चीज़ों से है। ये जो चीन और पाकिस्तान का अलायंस है, खतरा तो हमको उससे है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब मशरिक़ उस्ता में सिक्योरिटी का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है और नए इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये मुआहदा सऊदी अरब को चीन, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल स्ट्रेटेजिक महवर के मजीद करीब ला सकता है। अब कोशिश चाइना की मदद से ये हो रही है कि जो रोल अमेरिका इस रीजन में प्ले कर रहा था एक स्टेबलाइजेशन फोर्स का, वो रोल धीरे धीरे पाकिस्तान को मिल जाए। तो ये धीरे धीरे अमेरिका को ईज आउट करने का एक ये ग्राउंड ले की जा रही है। इस्लामिक नेटो जो है, इस प्रकार के ग्रुपिंग्स सफल नहीं हो सकते हैं। अभी तो खैर अभी तो इन्होंने कोशिश की है या शुरुआत की है। इसका नतीजा ये होगा, जो एंड रिजल्ट है वो बोलेंगे हमने ट्राई किया और ये सफल नहीं हो सकता है। ये इसका मुझे लगता है एंड नतीजा आएगा। इस मुआहदे की मुकम्मल तफसील ताहाल सामने नहीं आई है। ताहम मक्का मुआहदा बुहैरे रूम से बुहैरे अरब तक बहरी ताउन में इजाफे का इशारा करता है। माहिरीन के मुताबिक चूँकि भारत खुद को बुहैरे हिंद के खित्ते का एक अहम सिक्योरिटी फराहम कुनंदा समझता है, इसलिए ये इत्तेहाद बुहैरे हिंद के मगरबी हिस्से में भारत के लिए चैलेंजेस पैदा कर सकता है।